बच्चों हम एक बार फिर हमारे साथ हैं। एक बार फिर हम आपके साथ हैं दिन 17 के प्रश्न के साथ, जो हमारे गणित के प्रश्नों की प्रतिदिन की श्रृंखला चल रही है। उस श्रृंखला के अंतर्गत डे 17 दिन 17 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के दो प्रश्न आपको अपने सामने आने वाले हैं अभी आपकी स्क्रीन पर। तो ये हम आज बात करने वाले हैं कि ये दो प्रश्न हमारे किस अध्याय से हैं, क्या इनमें पूछा गया है और किस प्रकार से हम उनको हल करेंगे। तो आप देखिए, आपको अपनी स्क्रीन पर ये दो प्रश्न यहाँ पे दिख रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 33, जिसमें आपको बताया गया है कि त्रिभुज एबीसी जिसका कोण भी समकोण है, AB 24 है और BC 7 है, तो साइन ए और कॉस ए का मान आप ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार से प्रश्न 34, इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिया गया है 15 cot a बराबर 8 है, तो साइन ए और sec a का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों अगर आप देख पा रहे हैं इनको, आप अगर थोड़ा सा गौर कर पाते हैं तो ये दोनों जो प्रश्न हमारे त्रिकोणमितीय अध्याय से लिए गए हैं, जिसमें पहला सवाल जो है वह एक त्रिभुज पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि किसी त्रिभुज का कोण भी समकोण है, उसकी दो भुजाएं ज्ञात हैं, तो आपको उसके आधार पर साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है। दो त्रिकोणमितीय अनुपात हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे। प्रश्न 34 हमारा 15 cot a बराबर 8 है, तो साइन ए और sec a दिया है, मतलब एक त्रिकोणमितीय अनुपात हमको दिया गया है और उस दिए गए त्रिकोणमितीय अनुपात के आधार पे हमको बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे ये आप देखें। तो बच्चों जैसा कि आप यहां देख रहे हैं कि हमारा जो पहला सवाल है उसमें हमें बताया गया है कि हमारे पास त्रिभुज एबीसी है और जिसका कोण भी समकोण है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक त्रिभुज एबीसी बनाते हैं और उसमें कोण भी को समकोण बनाते हैं। तो हमने ये यहाँ पे कोशिश की है त्रिभुज एबीसी बनाने की। तो ये हमने बनाया है त्रिभुज एबीसी, इसका कोण भी चूंकि समकोण है। अब ए और सी कहां पे होगा, इसके लिए भी आप थोड़ी सी सावधानी रखेंगे कि हमें यहां पे बताया गया है कि त्रिभुज एबीसी में आपको बताया गया है कोण भी आपका समकोण है, मतलब 90 डिग्री है। ए बी आपका 24 है और BC आपका 7 है। तो इस आधार पे हमको साइन ए और कॉस ए ये दो मान हमको ज्ञात करना है। तो बच्चों एक बात यहां विशेष रूप से आप याद रखेंगे कि आपसे जो अनुपात पूछा जा रहा है, जैसे यहां पे जो अनुपात हमसे पूछा गया है वो साइन ए, तो इस अनुपात में जो कोण है वो ए है। तो इस जो भी न्यून कोण हमारा दिया गया है उस न्यून कोण को हमेशा हम इस स्थान पर लिख के चलेंगे, जिससे हमें हमारी भुजाओं को पहचान करने में कहीं कोई परेशानी ना हो। तो मैंने इस ए को यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब जो भी आपका न्यून कोण होगा उसको आप आधार के रिस्पेक्ट में लेकर ही चलें, तो आपको हल करने में ज्यादा सुविधा रहेगी। तो अब अगर मैं इसके आधार पर इन भुजाओं को डालता हूं तो ये वाली भुजा जो मेरी है वो 24 सेंटीमीटर की है और ये जो भुजा है वो मेरी 7 सेंटीमीटर की है। मतलब ए बी मुझे यहाँ पे आधार मिल गया है और BC मुझे यहाँ पे लंब मिल गया है, और लंब और आधार के आधार पे मुझे यहाँ पे तीसरी भुजा कर्ण अपनी ज्ञात करना है। तो अगर हम बात करते हैं त्रिभुज की तीनों भुजाओं में संबंध, तो किसी समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं में संबंध हमें पाइथागोरस प्रमेय से दिया गया है, जिसको कि हम लिखते हैं आप लिखते हैं कि कर्ण का जो वर्ग होता है वह दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। अब चूंकि कर्ण मुझे यहां पर ज्ञात नहीं है, तो कर्ण बराबर लंब को मैं यहाँ पे 7 लिख के चल रहा हूं, आधार को मैं यहाँ पे 24 लिख के चल रहा हूं। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 49 प्लस 576। तो कर्ण का वर्ग बराबर, ये दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो ये 625 आता है। तो कर्ण बराबर 625 का वर्गमूल। अगर आप इस 625 के गुणनखंड करके देखते हैं तो ये 5 से डिवाइड हो सकता है 125 बार, अगेन 5 से होगा 25 टाइम, नेक्स्ट अगेन 5 से होगा 5 टाइम, और फिर ये 5 होगा इस 5 से एक बार। तो आप देख रहे हैं एक 5 का पहला पेयर बन रहा है और इस 5 का एक दूसरा पेयर बन रहा है। तो अगर मैं इसको रूट के बाहर लिखना चाहता हूं तो हर एक पेयर से एक एक 5 को मैं लिख लेता हूं। तो यहाँ पे 5 गुणा 5 जिसका कि होता है
25। तो हमारे पास कर्ण का जो मान है वो 25 निकल के आ जाता है। अब हमारे पास सवाल हो गया है एक त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई हैं, उसके आधार पे हमको साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों जैसा कि अगर हम बात करते हैं साइन ए, तो साइन हमारा जो होता है वो लंब और कर्ण का अनुपात होता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, पीएच। तो हम देख रहे हैं कि हमारे सवाल के हिसाब से यहाँ पे जो हमारे पास लंब है दैट मीन्स जो परपेंडिकुलर है वो हमारा 7 है। तो हम इसका मान लिखते हैं 7 और ये हमने निकाला हुआ है 25। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं कॉस ए की, तो हमें मालूम है कॉस हमारा होता है आधार बटे कर्ण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस चूंकि हम यहाँ पे मान के चल रहा है हमारा 24 और कर्ण हमने यहाँ पे निकाला हुआ है 25, 25। तो ये जो मान हमारे पास निकल के आ जाता है वो होता है 24/25। तो हमारे पास जो साइन ए है, इस साइन ए का मान हमने ज्ञात किया 7/25 और जो कॉस ए है, इस कॉस ए का वैल्यू हमने फाइंड की 24/25। तो ये जो दो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने निकाले हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात की हैं, यही हमारा आंसर होगा। इसी को हम अपना आंसर मेंशन करेंगे। तो आशा है बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार से अगर मैं बात करता हूं हमारे दूसरे प्रश्न की, तो जो दूसरा प्रश्न हमारा है, उस दूसरे प्रश्न में हमें यहां पे बताया गया है कि 15 cot a बराबर 8 है। 15 cot a जो है वो आपका 8 है, तो आपको साइन और सेक ज्ञात करना है। हमें दिया गया है 15 cot a बराबर 8। 15 cot a बराबर 8, तो इसके आधार पे आपको साइन a ज्ञात करना है और सेक a ज्ञात करना है। तो अगर आप देखें आपको क्या दिया गया है 15 cot a, आप यहां से बात करते हैं cot a, तो ये आपको मिल जाता है 8/15। अब बच्चों यहाँ पे एक त्रिकोणमितीय अनुपात हमको दिया गया है, उसके आधार पे ये दो त्रिकोणमितीय अनुपात हमसे पूछे गए हैं, जिनको वो यहाँ पे साइन सेक बोल रहे हैं। तो हमें दिया गया त्रिकोणमितीय अनुपात चूंकि cot a है, तो हम मेमोराइज करते हैं, हम थोड़ा कोशिश करते हैं याद करने की cot हमारा किस किस का अनुपात होता है। तो अगर हम बात करें हमारे cot की, तो cot हमारा होता है आधार और लंब का अनुपात, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बेस एंड परपेंडिकुलर। तो ये हमारे पास 8 और 15 है। अब चूंकि ये अनुपात है, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि हमारा बेस 8 ही है या परपेंडिकुलर जो है मतलब जो हमारा लंब है वो 15 ही है। तो हम इनको किसी, चूंकि अनुपात है इसलिए एक किसी कांस्टेंट के साथ इनको मान के चल लेते हैं। हम ये मान के चलेंगे कि हमारा जो आधार है, जो बेस है, वो हमारा 8k है और जो हमारा लंब है, जो परपेंडिकुलर है, वो हमारा 15k है। क्योंकि अनुपात में एग्जैक्ट संख्या वही की वही होनी जरूरी नहीं है, किसी बड़ी संख्या का न्यूनतम रूप जो होता है वही एक अनुपात होता है, तो उसको हम किसी एक कांस्टेंट लगा के मानेंगे, जिसको कि यहां से काट दिया गया है। अब आधार आपके पास है, लंब आपके पास है, जैसा पिछले सवाल में हमने किया कि हमें तीसरी भुजा ज्ञात करना है कर्ण। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कर्ण के लिए, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर वही लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर आपके पास फॉर्मूला होता है। तो कर्ण दैट मींस हाइपोटेनस आप फाइंड कर रहे हैं, ये आपने लिखा यहाँ पे इसको 15k का होल स्क्वायर प्लस आधार आपका है 8k का होल स्क्वायर। अगर आप बात करते हैं हाइपोटेनस कर्ण का स्क्वायर, तो 15 हो गया 225, 8 हो गया आपके पास 64। तो ये कर्ण का स्क्वायर बराबर 225 और 64 को आप अगर जोड़ते हैं तो ये आपके पास आता है 289k स्क्वायर। तो अगर हम बात चलते हैं हमारे कर्ण के स्क्वायर की, तो ये आ गया हमारे पास 289k स्क्वायर। जब हम यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं, कर्ण की वैल्यू निकालते हैं, तो ये हो जाएगा √289k स्क्वायर। आपको मालूम है कि 289 का जो रूट होता है वो 17 होता है और ये k। अब अगर हम बात करते हैं साइन a की, तो साइन जो हमारा होता है वह होता है लंब और कर्ण का अनुपात, जिसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। तो आप देख रहे हैं कि आपने जो परपेंडिकुलर है वो हमारे पास कितना था 15k और ये हमारे पास निकला है 17k। k को हम यहां से कैंसिल कर देते हैं, तो ये वैल्यू हमारे पास निकल के आती है 15/17।
ऐसे ही अगर हम बात करते हैं sec a की, तो sec हमारे पास होता है कर्ण और आधार का अनुपात, मीन्स हाइपोटेनस एंड बेस। तो अगर हम इसको ज्ञात करते हैं तो हमने हाइपोटेनस फाइंड किया हुआ है यहाँ पे 17, कर्ण हमारा 17 निकला हुआ है और बेस हमें जो दिया हुआ था वो हम मान के चले थे यहाँ पे 8k। इस k को अगर आप k से कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे आपका मान निकल के आता है 17/8। तो आपके पास जो दो त्रिकोणमित अनुपात निकले हैं, पहला यहाँ पे आपने ज्ञात कर लिया है 15/17 और दूसरा जो आपने यहाँ ज्ञात किया है 17/8। तो इस प्रकार के अगर कोई भी सवाल आते हैं तो बच्चों हम उनको इसी प्रकार से हल करेंगे। अब अगर इससे संबंधित आपको कहीं कोई समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। मेरा प्रयास होगा हम उसको पूरा सॉल्व कर सकें आपको और उसका सॉल्यूशन आपको दे सकें।